ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಉಡುಪಿಯ ಸಮುದ್ರ ತಟದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎಳನೀರು ಸೇವಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 51ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೃಷ್ಣ ನೀರು ಉಡುಪಿಗೆ ಬರುವ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಕಾಲ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಕಾಪು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಕಾಪು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಬಳಿ ಕರಾವಳಿಯ ಎಳನೀರು ಕುಡಿದು ವಿಶ್ರಮಿಸಿದ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶಿರ್ವಾ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕ ಶಿರ್ವಾ ಅನಂತರಾಯ ಶೆಣೈ ಅವರ ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠದ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸಹಚರರಿಗೆ ಎಳನೀರು ಕೆತ್ತಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಅದರ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸಲು ನೀಡಿದ್ದರು. ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಪು ಸಮುದ್ರ ತೀರ ನೋಡಿ ಕರಾವಳಿಯ ಎಳನೀರು ಸವಿದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಯೋಗ ಗುರು ರಾಮದೇವ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅನಂತರಾಯ ಶೆಣೈ ಅವರ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಶೆಣೈ ಅವರಿಗೆ ಪೇಟ ತೊಡಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಕಾಪು ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಲಬೆಟ್ಟು, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅನಂತರಾಯ ಶೆಣೈ ಅವರು ಎಳನೀರು ಕೆತ್ತಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ರಾಮದೇವ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕರಾವಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. आज हम उडुपी जो भगवान श्री कृष्ण जी की परंपरा का एक बहुत बड़ा तीर्थ है और यह समुद्र तो अनंत है। थोड़ी देर हो जाओ भाई, यहीं बैठ जाओ। ये हमारे सुरेश जी, सतीश जी और क्या नाम हुआ? अनंत। अनंत अनंत ने हरि अनंत हरि कथा अनंता इन्होंने इतना बढ़िया बढ़िया नारियल पिलाया है, पिलाया भी और खिलाया भी। और यहाँ नारियल का पूरा भंडारा हो रहा है। पूरे महाराज जी बैठे हैं समुद्र के किनारे पर आनंद से। आप देख सकते हैं, जरा आनंद जी एक काटो, देखो कैसा पिचकारी मार करके निकलता है इसमें से जूस। देखो आप एकदम पानी है इसके अंदर में कि भगवान ने इतना प्यार कर रखा है जैसे ना जबरदस्ती भर रखा हो उसके अंदर जो है। अब ये समुद्र की तरह से मार रहा, और ये जो है ना ये थोड़ा पकने की तरफ है, काटो। ये तो बिल्कुल और ये देखो ये अंदर से इसको भी फोड़ना, इस जगह पर इसको करो। ये जो है लगभग नारियल बन चुका है। तो भांति भांति के भगवान की तरफ से ये खाद्य पैक करके मनुष्य के लिए, और सर्वोत्तम यह भोजन है। इसमें पानी है, इसमें खाद्यान्न है, इसमें तेल है, यानी कि एक ही नारियल से विभिन्न तरह का व्यंजन कर सकते हैं। मैंने आज एक चीज और देखा, जैसे ये इसमें पानी है, इसमें थोड़ा पानी प्लस मलाई है, एक बीच का और होता है जिसमें नहीं बीच में ये जो इस तरह के जो ये बना हुआ है, ये इसको भी खाते हैं महाराज जी। यानी कि जब खाद्यान्न की वैसे तो कम खाते होंगे, पर आज हमारे को आनंद जी ने खिला दिया। तो उसमें तो पानी मलाई निकालना है, मलाई नहीं उसमें तो है ना। लो हाँ, एक कच्ची मलाई है, ये पक्की वाली मलाई है। ये जो मलाई नहीं है तभी खाते हैं। ये पक गया पूरा। इसमें से मुझे लगता है शायद अलत्ती है अबुले नारियल जो है और आयुर्वेद की दृष्टि से तो नारियल इतने लगाए गए हैं, इसको कल्पवृक्ष माना गया है। कारण क्या है कि सिर्फ नारियल के उससे आदमी अपने आप को जीवित रख सकता है। इसके अंदर का ये जो है ये मलाई नहीं है, परंतु ये इसको क्या बोलते हैं? मलाई से पहले का ये करकी है, करकी खाओ, करकी खाओ, कड़की मिटाओ। अग्रहुक स्टोमेटाइटिस के लिए अच्छा होता है। स्टोमेटाइटिस के लिए बहुत अच्छा, खाते हैं मुंह में छाले। कड़की जो है मुंह के छाले के लिए बहुत बढ़िया है, ये साफ करते हैं। ये आनंद है जीवन का सच में ही। और भारतवर्ष की यही तो विशेषता है। देखो समुद्र के किनारे पर नारियल यहाँ पैदा होता है, चढ़ता है जाकर के बद्री केदार और हिमालय की देवताओं में। ये संस्कृति को जोड़ने का और प्रकृति के साथ मिलकर के ये आपकी एक बहुत बड़ा और हम लोग
में है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की स्थली है। ये